ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 21 नवंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, कि संगम युग, यह संगम युग शुभ समय है और इसी शुभ समय में हम नर से नारायण, मनुष्य से देवता, देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। और फिर बाबा ने कहा है कि बच्चे, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जो तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारे पास ड्रामा की नॉलेज है। बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा के बारे में पक्का कराया है कि हर आत्मा का पार्ट है इस ड्रामा के अंदर, और एक्यूरेट ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है और वही होना चाहिए जो हो रहा है, वही सत्य है। तो ये बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते। तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते। उत्तर है, बाबा ने कहा, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए। बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। ओम शांति। बख्तावर माना भाग्यशाली। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यह बाप भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वह सत्य है, चैतन्य है, सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। उससे उच्च भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है।
तुम सब सीताएं अथवा भक्तिया हो। वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। तो फल कौन सा देते हैं बाबा? इस हमने जो भक्ति की है उसका फल हमें यह ज्ञान मिलता है, सत्य ज्ञान। मुक्ति व जीवन मुक्ति, यह है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंचे उच्च पार्ट वाले भी होते हैं तो नीचे पार्ट वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ न सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? पुरानी को नई कौन बनाएंगे? हाँ, बाप बिगर तो कोई बना न सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप न सतयुग में आते हैं न कलयुग में आते हैं। बाप कहते मेरा पार्ट ही संगम पर है, इसीलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग। जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स भक्तियाँ। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते वह रॉन्ग हो जाता है। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, यह परिवार है। यहाँ न तुम पांडवों की न कौरवों की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएंगी। यह भी है गीता, कौन सुनाते हैं? भगवान सुनाते हैं। तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन? वह कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच। अब कृष्ण तो होगा सतयुग में। उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है। शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड, थर्ड, तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। यह माला बनती है ना, बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार, तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो। पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्रमाला कहा जाता है। जो जपते हैं, माला पूजी नहीं जाती है, माला सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से। प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। वही तुमको समझाते हैं इनकी आत्मा तो अपनी है, वो अपना शरीर निर्वाह करती है। उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। आगे आती थी, अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है।
यह ड्रामा में पहले से ही नूंद है। यह सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। तो बाबा ने उस समय किसी ने शरीर छोड़ा था, तो इसलिए बाबा ने उदाहरण दिया। शांता बहन का मिसाल, बच्ची ने जाकर उनको समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। रोने से लौट थोड़ी आएंगे। बख्तावर थोड़ी रोते हैं। बख्तावर मना तकदीरवान। तो वहाँ सबका रोना बंद करा, ये समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती है, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं। फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं यह बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। जब हम जाते हैं मृत्यु प्रवचन देते हैं तो सुनते हैं तो शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। यह बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती है। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। ब्रह्मा कुमारी या सबको क्या कर देती है, दुख से छुड़ा देती है। तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही है सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होंगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड्ग आदि दे दी है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़ी है। ये सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले, वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो सन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में राजा के पास व रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे यह तो देवी है। कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं। छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया, कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर कृष्ण को सावरा क्यों बनाया है। वहाँ तो कृष्ण गोरा होगा ना। फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सत्युग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सावरा बनाया है कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता, वहाँ तो ऐसी बात हो न सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, यह किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो। इसको कही जाता है हार और जीत का खेल। पहले बाबा नाम बदली करते थे जो बाबा के बनते थे, अभी तो वो बंद कर दिया है।
जैसे प्रकाश मणि, शांता मणि, हृदय मोहिनी, रतन मोहिनी, मनोहर, गुलजार, ये सारे नाम बाबा ने दिए हुए हैं। अभी तो वो बंद कर दिया है। तो बाबा कहते हैं बाप कितना सस्ता सौदा कराते, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार है उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। और बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहते सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सत्युग त्रेता में तो पूजा होती नहीं। वह है पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी है। यह बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी, यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है। यह पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी पूरा हो न सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा। बाबा ने प्रॉमिस किया है कि मैं अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। आज की मुरली में बाबा का वरदान है, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखूट है। जहाँ प्राप्ति होती है वह स्वतः याद होती है। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है।
तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, संगम युग का यह शुभ समय है और इस शुभ समय को हमें क्या करना है, सफल करना है। अर्थात इस शुभ समय में हम पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ाई? इतनी ऊंची पढ़ाई जो कोई भी पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो ये शुभ समय चल रहा है, इसलिए एक दिन भी पढ़ाई हमें मिस नहीं करनी चाहिए। तो आज की मुरली से 5 स्वमान निकालेंगे और उसका गहराई से अभ्यास भी करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।